बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और ये मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, फ़लस्तीन के मामले पर यूरोप के दारुल हुकूमत तो कुछ गर्म दिखाई देते हैं, कुछ इसराइल के आवाज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद होती तो नज़र आ रही है, लेकिन बदकिस्मती से मुसलमान ख़ास तौर पर अरब मुल्कों के दारुल हुकूमत खामोश हैं। इस मुजरमाना खामोशी की वजह क्या है? कल भी हमने बात की, हम इस इशू पर बात करते रहेंगे, आज भी इस इशू को हम उठाएंगे। साथ ही जिक्र करेंगे कुछ सियासी डेवलपमेंट्स का कि आखिर जहांगीर तरीन साहब अलग ग्रुप बनाने पर मजबूर क्यों हुए। आज बिलाखिर उन्होंने कहा तो सही कि वो तहरीक इंसाफ में हैं और तहरीक इंसाफ में रहेंगे, लेकिन अलग ग्रुप बनाने का उनका मकसद क्या है, इस पर करेंगे बात। और आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई कि सैफुल्लाह पराचा साहब को ग्वांतानामो बे से रहाई का परवाना मिल गया। कितना अरसा उन्होंने वहाँ गुजारा और इसके जैसे पाकिस्तान के और कितने अफराद हैं जो अभी तक इसकी जो सज़ा भुगत रहे हैं, उनको रहाई कब मिलेगी, इस पर करेंगे बात। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब हम पिछले अरसे से इसी पर बात कर रहे हैं कि जो खामोशी है, गज़ा पर जो मुजालिम हो रहे हैं या फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, और उम्मत है ज़ाहिर है, ये खामोशी को कैसे तोड़ा जा सकता है। और आज न्यूयॉर्क टाइम आपने खोला हुआ है और जो तस्वीरें, जो एक तस्वीर है क्लास की कि बम गिर रहा है मस्जिद दरमियान में, मस्जिद के ऊपर उन्होंने। अच्छा, मसला सारा ये है कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स में, वाशिंगटन पोस्ट में, इवन गार्जियन में, बाकी सारी चीज़ों में उन्होंने एक चीज़ जो है वो तस्लीम की है। वो तस्लीम की ये है कि इस वक्त वेपन से ज़्यादा बड़ा हथियार जो है इनका, फ़लस्तीनियों का, वो सोशल मीडिया बन चुका है। सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया हैज़ एक्चुअली डिफीटेड द बेसिक मीडिया, जिसको हम बिल्कुल ऐसे मेनस्ट्रीम मीडिया। इसमें उन्होंने एक शेयर किया है और टॉप पे शेयर किया है। एक अमानी, एक खातून है, जरा वो इलाका है फ़लस्तीन का जहाँ से उन्होंने शेख जरा, जहाँ पे 38 घर बाकी रह गए, उससे उसने कहा फॉर द फर्स्ट टाइम मास मीडिया कांट कंट्रोल द नैरेटिव अराउंड फ़लस्तीन। पहली दफा ऐसा हुआ है कि हमेशा जो होता था कि मास मीडिया जो होता था वो कंट्रोल कर लेता था कि वहाँ जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, यहूदी मारे जा रहे हैं, यहूदी बेचारे बाहर से आए हुए हैं, वो गरीब मजदूर, पता नहीं क्या क्या कुछ, और फ़लस्तीनी ज़ालिम है सारा। नो वन कैन हाइड द अब्यूज फ्रॉम सोशल मीडिया। कोई अपनी सोशल मीडिया छुपा सकता। आवर फोन्स हैव बिकम आवर बिगेस्ट वेपन्स। द पावर इज शिफ्टिंग राइट बिफोर आवर आईज। प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट आवर इम्पैक्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये उसने बेसिकली इसको कैप्शन लगा के इसके ऊपर कार्टून्स लगे हुए हैं कि चाय पीते हुए लोग, बाकी चीज़ें करते हुए लोग, वो जब मोबाइल खोलते हैं तो उनके मोबाइल के सामने अजीबोगरीब सी चीज़ें आती हैं और वो घबरा जाते थे क्या। और इस वक्त हुआ ये है कि जाहिर बात है कि अमेरिका हो या यूरोप हो या कोई हो मुल्क, उसने अपने मुल्क के जो अवाम है ना, उनको ये चीज़ हमेशा बावर करवाई है कि हम बड़े इंसानियत दोस्त। इसीलिए आप देखें कि जिस वक्त 9/11 हुआ था और अमेरिका के ख़िलाफ़ एक फ़िज़ा बनी थी, तो अब अमेरिका, उसके बाद मैं जब गया हूँ तो लोग ये सवाल करते थे कि यार हम दुनिया को खुराक देते हैं, हम दुनिया को खाना देते हैं, हम दुनिया को मदद देते हैं, वायास हमें को टारगेट करते हो, हम तुमको कहते क्या हैं। तो मैं उनको जवाब देता था कि मैंने कहा तुम्हारे घर में कोई बंदा बम फेंके, 3 लाशें जो हैं वो हों, और फ्यूनरल के वक्त एक देग पका के आपको दे दे, तो क्या आपको कैसा लगेगा? आप 60-70 लाख बंदा वियतनाम में मार देते हो, फिर उसके बाद एक गंदम के ट्रक भी भेजते हो तो कुछ नहीं होता। वो उनको रियलाइजेशन फिर बाद में कहीं तो आके निकलती थी। यहाँ तो कहते ये हैं कि पूरी दुनिया में बदतरीन जो उस वक्त मुल्क हैं, कि जहाँ पर बदतरीन रवैया है, वो अरब ममालिक। वो उनके पड़ोस में रहते हैं, उनके इलाके के साथ उनका ताल्लुक है, उनके रिलेशनशिप मौजूद हैं, उनके सारे के सारे। वहाँ पर ना कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पर ना कोई बयानबाजी हो रही है, ना वहाँ हुक्मरान बोल रहे हैं और ना वहाँ अवाम बोल रहे हैं। नहीं, बल्कि मज़े की बात यह है कि जो बदकिस्मती की बात मैं कहूँगा कि यूएई में, दुबई के मेन शेख जायद रोड पे तस्वीरें लगी हुई हैं कि इसराइल के जो ट्रैवल पैकेजेस अनाउंस किए जा रहे हैं कि इसराइल जो वो कैंपेन चल रही है सेहत को फ़रोग़ के, और उनकी बाकायदा उनकी एयरलाइंस की वो विजिट बढ़ गई हैं सारा। आप देखें ना, वो सारे का सारा उन्होंने, मैंने आपसे कहा था कि ये इस वक्त के आने से पहले उन्होंने ये बंदोबस्त किया था कि हम किस तरीके से हम जो हैं अपना अब इस पूरे इलाके को ठीक करते हैं। आप खुद देखें कि सबसे बड़ा जो कहा जाता था लेबनान और शाम, खामोश। अच्छा, आज जो इसराइल का बयान आया वो बड़ा है, उसने कहा जी कि हम ये इस ऑपरेशन के अंदर हमास को ख़त्म कर दें।
हाँ, लेकिन मुश्किल है। देखिए अब मास खत्म हो जाए। देखिए एक बात कल भी मैंने इस पर डिस्कशन की थी कुरान पाक के हवाले से। उम्मत मुसलमान का फर्ज यह है कि उस फाइनल लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करें। वो कोई नहीं कर रहा। हम अपने अपने डरबों में बंद होकर बैठे हुए हैं और एक ना एक दिन इंतजार कर रहे हैं कि हम समझते हैं हम बहुत सेफ हैं, लेकिन उनको अंदाजा नहीं है कि इजराइल जो है वो 2 टारगेट्स हैं उसके, और बड़ी तफसील से उन्होंने अपने टारगेट मुतय्यन किए हुए हैं और गुज़श्ता 100 साल से उस टारगेट पे काम कर रहे हैं। एक टारगेट में इराक आता है, लेबनान आता है, शाम आता है, उर्दन आता है, सऊदी अरब आता है और दरियाए नील से इधर इधर का मिस्र आता है। ये तो उनका फिजिकल टारगेट है। एक उनका टारगेट पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का टारगेट इसलिए है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो अपनी बुनियादी थ्रेट समझते हैं अपने वजूद के लिए, और वो समझते हैं कि ये किसी भी वक्त काम आ सकता है। और दूसरी बात यह है कि वो समझते हैं, देखिए 2 चीज़ें जो हैं उन्होंने हमारी हदीसों से लेके, उन्होंने जो हदीसों में पढ़ा हमारी हदीसों में कि दज्जाल जो है उसको कत्ल करते वक्त तमाम पत्थर, तमाम दरख्त हैं वो बोलेंगे, पुकारेंगे सिवाय एक दरख्त के, और वो गरकत का दरख्त होगा। ठीक है, और गरकत के दरख्त के बारे में कहा जाता है कि ये यहूदियों का बड़ा मुकद्दस दरख्त है। उन्होंने पूरे के पूरे मुकाम लुद जो है जहां उनका एयरपोर्ट बना है वहां पर हजारों के हिसाब से गरकत के दरख्त लगाए। एक ये चीज। दूसरा, उनको ये पता है कि वो जो आखिरी लड़ाई होगी उसमें हरावल दस्ता जो है वो खुरासान से जाएगा। अब खुरासान का जो इलाका है वो बुनियादी तौर पर ये आता है हमारे दरियाए सिंध से इस तरह, हम जहाँ हैं हम बेसिकली सिंध के इलाके में, लेकिन खुरासान जो है उससे जाएगा, और खुरासान से हमेशा उन्होंने अफगानिस्तान को आप देखें गुज़श्ता 30 साल से डिस्टर्ब, 1979 से उन्होंने डिस्टर्ब रखा हुआ, और मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब रखा, और उसको डिस्टर्ब रखेंगे। उनको किसी और से खतरा नहीं। यहीं पर वो फोर्सेस भेजते हैं, यहीं पर वो खराब करते हैं, यहीं पर वो अमन नहीं होने देते। लेकिन उनको अंदाजा नहीं कि कायनात जिस अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आज से 2000 साल पहले वादे के मुताबिक उनको वापस बुला लिया है। देखिए जब शिकार करना होता है तो चकोर के लिए जाल लगाते हैं, उनको अंदाजा नहीं कि अल्लाह ने जाल लगा के उनको वापस बुला लिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने वो कहा है उत्तमुद्न हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो है अपनी दावत एक दफ़ा फिर पेश करेंगे कि अब तो मैं इस निशानी के साथ आ गया हूं, मेरी तुमने 4-5 निशानियां नहीं मानी, अब तो मैं आसमानों से इस तरीके से उतरा हूं कि मैं एक मेरे बालों पे हल्का हल्का ऐसे बारिश के कतरे से हैं, और मैंने एक पीला कमीज पीला दो कपड़ों में आया हूं, और मैं तुम्हारे सामने उतरा। अब मुझे मानते हो कि नहीं मानते? और कहा जाता है कि अक्सरियत जो है मान जाएगी सिवाय चंद देख के जिनके साथ लड़ाई। मुस्लिम उम्मा जो है अपना फर्ज पूरा नहीं कर रही, ये है असल मसला। अब इस वक्त वो कहता है जिस तरह सबसे बड़ी बात इसमें लिखा है रिएक्शन फ्रॉम अरब कैपिटल्स हैव बीन म्यूटेड, यानी बंद। अब ये इसमें क्या होगा, ये रोज रोज चलता जाएगा। अब वो अपने उस में चक्कर में है कि किस वक्त उनको पॉपुलर स्पोर्ट मुकम्मल मिलती है और फिर उसको वो आगे ले जाएंगे। ख़त्म वहाँ होता कोई नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह के हदीस है कि वहाँ पर एक ग्रुप जो है वो जहाद करता रहेगा, क़यामत तक करता रहेगा। और ये वही लोग हैं जो आज कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहादतें पेश कर रहे हैं अपनी। जी नाज़रीन, लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे।